ये वाकया है हजरत इमाम हुसैन की बेटी सुगरा का। जब आप करबला जा रहे थे तो सुगरा बीमार थी, बहुत तेज बुखार था। आप अपनी बेटी सुगरा को घर पर यह कहकर छोड़ गए, बेटी तुझे बहुत तेज बुखार है, तू सफर करने की हालत में नहीं है, लंबा सफर है, तेरा बुखार उतर जाएगा तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे बुलवाएंगे। मगर बहुत अरसा गुजरा, आप तो चले गए कूफा करबला, बेटी सुगरा घर पर अकेली है, तन्हा है। कुछ दिन इंतजार किया, जब बुखार उतर गया, अच्छी हो गई, तो फिर एक खत लिखा उसने अपने बाबा जान और अपने भाई बहनों को, फूफी को, माँ को। और उस खत में क्या क्या लिखा, यही वाकया है सुगरा का खत। हजरात, अभी पिछले साल की बात है, मैं बिहार में एक जगह है जिला खगड़िया, और उस जिले में खानका है, खानकाए फरीदिया जोगिया शरीफ। वहां हजरत के बेटे का निकाह था, और उस निकाह में हजरत ने, जो वहां के सज्जादा नशीन हैं, मेरा प्रोग्राम रखा था। कव्वाली की महफिल थी, मैंने कुछ कलाम सुनाए। उसके बाद हजरत खुद तशरीफ लाए और कहने लगे, बेटा हम आपसे एक वो कलाम जरूर सुनेंगे, क्योंकि हमने आपका सिर्फ कैसेट में सुना, हम चाहते हैं कि रूबरू बैठकर आज आपको सुने, और ये कलाम इमाम हुसैन की बेटी का सुगरा का खत आप मुझे सुना दो। मैंने, यकीन कीजिए आप, जिंदगी में कभी मैंने इस कलाम को पढ़ते हुए मेरे आंसू नहीं आए आंखों में, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ ऐसा मेरे साथ कि मैंने जैसे ही दो चार शेर पढ़े और मेरे आंसू ज़ारो कतार बहने लगे, और इतने आंसू गिरे मेरे कि मैं वाकया पढ़ नहीं पाया आगे। वो वाकया वायरल है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, सुगरा का खत, जिसमें मैं नहीं गा पा रहा हूँ, सिसकियाँ बन गई, मेरी हिचकियाँ आने लगी। फिर किसी तरह तसल्लियाँ दी मियाँ ने, और फिर मैंने वो वाकया सुनाया उनको बाद में। आइए मैं आज आपको भी वो वाकया सुना रहा हूँ, तवज्जो फरमाएं। ज़ैनब ने कहा ज़ैनब ने कहा ज़ुल्म और सितम होता है, बेरहम कोई शिम्र से कम होता है, बेरहम कोई सिमुर से कम होता है। या शाह नजफ आओ मदद की खातिर, सर भाई का सजदे में कलम होता है। या शाह नजफ आओ मदद की खातिर,
सर भाई का सजदे में कलम होता है। लेकिन ये 4 मिसरे मैं भी पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा कैसे। जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। यहां से वाकया शुरू कर रहा हूं, भरपूर तवज्जो। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले है, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले है, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले है। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले है, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले है, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले है। लीजिए साहब, पहला बंद शुरू कर रहा हूं। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलकती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। हजरात, मैं एक बात बताता चलूं कि ये हजरत सुगरा जो हैं इमाम हुसैन की सगी बेटी हैं, और भी बेटियां हैं जैसे कि बड़ी
कुबरा भी हैं और छोटी सकीना भी हैं, लेकिन ये कुबरा से छोटी हैं और सकीना से बड़ी हैं। उन्हीं का जिक्र है ये। फिर सुनिए एक बार तवज्जो से कैसे। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ गई, माँ बाप छूटे और वतन छूटा। कफस में जैसे बुलबुल फंस गई, अपना चमन छूटा। उधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता है, इधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। कुछ लोगों ने मुझे इस बंद पर नजराना दिया, एक भाई ने 500 रुपए भी दिए, आपका भी शुक्रिया और बाकी सब लोगों का। दूसरा बंद पढ़ रहा हूं। बहुत दिन हो गए रोते हुए, अब रोया न जाता था, अकेले घर में इस बीमार से सोया न जाता था। क्यों? वो अक्सर सोचती थी, जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूबा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करें तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी,
मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था, फरिश्तों से भी उसका दिल जो गम दे खाना जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये तो ठीक से सो नहीं पाती रही, सो भी नहीं पाती थी ठीक से। क्यों? सोचा करती थी अगर कोई रात में बुलाने आया मुझे, मेरे बाबा जान ने किसी को भेजा, और अगर मैं घर का दरवाजा बंद करके अंदर जाकर सो गई, कोई आया मुझे बुलाने, तो फिर उठकर दरवाजा कौन खोलेगा? कैसे? सुनिए तीसरा बंद। न सोती थी, क्यों? न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा? अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा? कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रजा मांगी। कहा रो रो के यारब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे कुर्बा की प्यारी सूरत का। तू अब तकमील फरमाया खुदा उस नेक मकसद की, बका हासिल करें बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। दुआ की उसने रो रो कर, तसल्ली कुछ मिली उसको। ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी। बहम्दिल्लाह तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताजीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाप
बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। ऐ मेरे बाबा हुसैन, मैंने सुना है कि जब बचपन के दिनों में आप रूठ जाया करते थे तो आपको मनाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खिलौने लेकर आते थे। लेकिन क्या बात है बाबा, आपने अभी तक मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे आप तो वादा करके गए थे बेटी, तेरा बुखार उतर जाएगा तो मैं बाद में किसी को भेज कर बुला लूंगा। लेकिन क्या बात है, क्या कोई दीन का काम ऐसा बाकी रह गया है? अगर बाबा जान दीन का काम बाकी हो तो आप मेरी फिक्र हरगिज न करें, दीन का काम पूरा करके आए। कैसे, सुनिएगा। तुम उसके काम, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए या के खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूका मैंने उसके वास्ते एक सीके रखा है। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली अकबर पे और कासिम पे महवारी। अगर फुर्सत हुई हो तो करो आने की तैयारी। करो अब आके शादी बहन कुबरा भाई कासिम की। बताओ तुमने शादी की कोई तारीख कायम की। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो बताना।
मैं सब्रो जब्त कर लूंगी मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब्रो जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब्रो जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, मैं सब्रो जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। बहुत शुक्रिया। मेरी माएँ और बहनें भी बड़ा तवज्जो के साथ वाक़े को सुन रही हैं। हमारी एक बहन अभी कुछ नजराना देकर गई, इससे पहले भी आई थी। शुक्रिया आप लोगों का भी, आप सुन रहे हैं। ये सुगरा का ख़त मैं पढ़ रहा हूँ और आप मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे बहनें हैं, माएँ, सब सुन रहे हैं गौर से। सभी का लामहदूद शुक्रिया। अगला बंद पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। सुना है जब कभी बचपन में, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, मैं सब्रो जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। लेकिन अब खत लिखने जो बैठी, इस बंद में मैं सुना रहा हूं, तो क्या क्या लिख डाला सुनिएगा। सकीना, हाँ, खत जब भर गया, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई, तो उस जगह में आपने अपने से जो बड़े करबला गए थे उनकी खिदमत में सलाम लिखा, और जो आपसे छोटे करबला में गए थे उन्हें दुआ प्यार लिखा। जैसे सकीना और अली असगर जो सिर्फ 6 माह के थे। फिर खत बंद करके आपने क्या किया सुनिए। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है, मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ, सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए ये बड़े मुबारक हाथों से मुझे कुछ नजराना मिल रहा है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया माई। हाँ हाँ, हाय हुसैना हुसैना, हाय हुसैना, हाय हुसैना हुसैना, हाय हुसैना, हाय हुसैना, हाय हुसैना, हुसैना, हाय हुसैना। देखिए साहब, ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने, दरवाजे पे जा बैठी, नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया, वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुला लेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है, न बाबा है न भाई है, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां न पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को, कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता।
फिर हमारी माएँ और बहनें, उनकी जानिब से ये नजराना आया है। शुक्रिया आप सभी का। सुनिए पूरा बंद कैसे लिखा है। आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का बहुत सरसाम है सर में। दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा, तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा जहरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, दो बंद और बचे हैं, जरा इनको भी सुन लें ताकि पूरा वाकया सुन भी लें और समझ में भी आ जाए। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, ये कौन कहता है? जब आप खत लिखकर अपने दरवाजे पर बैठी थी कासिद के इंतजार में कि कोई ये मेरा खत कूफा करबला तक मेरे बाबा जान तक पहुंचा दे, कोई जाने वाला हो, उधर बहुत देर हो गई, कोई नहीं गुजरा आपके दरवाजे के सामने से, तो आप रोने लगी। जब रोने लगी तो देखा कि एक परेशान हाल इंसान जरा जल्दी जल्दी में आपके दरवाजे के सामने से गुजर रहा है। मगर जब उसने सुगरा को रोता हुआ देखा तो पूछा, है सुगरा, ए हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, क्यों रो रही हो? आपने कहा कि मेरे बाबा जान, अम्मी जान, फूफी, भाई बहन सब मुझे छोड़कर गए थे और ये कहकर गए थे कि तेरा बुखार उतर जाएगा तो बाद में बुला लेंगे, लेकिन अभी तक उनकी कोई खैरियत मुझे नहीं मिली। मैं रोती हूँ, तड़पती हूँ, कोई खैरियत तो मिले मेरे बाबा जान की। वो शख्स कहने लगा, ए सुगरा, हालांकि लड़का मेरा भी बहुत बीमार है और मैं उसकी दवा लेने के लिए हकीम के पास जा रहा था, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं तुम्हारा ये खत करबला ले जाऊंगा, तुम्हारे वालिद तक पहुंचाऊंगा। मगर आप क्या कहती हैं कि पहले तुम अपने बच्चे की दवा लेकर अपने घर दे आओ, अपनी ऊँटनी, क्योंकि लंबा सफर है करबला का, यहाँ से ऊँटनी भी ले आओ और रास्ते में जो सामान खाने पीने का हो वो भी ले आओ, फिर मेरा ये खत लेकर मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना, मेहरबानी, शुक्रिया। सुनिए साहब ये बंद और उसके बाद आखिरी बंद। कहा सुगरा ने अल्लाह गमगुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दवा दे आया बच्चे को,
वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को, लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया। चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। शुक्रिया। ये 500 रुपए आपने दिए हैं, आप पहले इसको पूरा सुन लें, वो भी अगर आखिरी कलाम आप कोई मुझसे और सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भाई चले गए हैं सामान लेकर, शायद अब मुझे ही वो आखिरी कलाम पढ़ना पड़ेगा जो वो आखिर में पढ़ते। खैर, बहुत हिम्मत है आपके भाई में, अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी। इसी तरह कई रातें गाता रहूँगा और एक से एक वाक़यात सुनाता रहूँगा, लेकिन ये अल्लाह का ख़ास करम है मुझ पर, इन बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। कुछ नहीं होता, मेहनत करना हमारा काम है। और जब इतने प्यारे प्यारे सामीन इतना तवज्जो के साथ सामने बैठकर सुन रहे हों, तो हम अधूरा प्रोग्राम कैसे छोड़ दें। हमारा तो ये है कि जिस तरह से हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो आखिर में भी कोई नाराज होकर ना जाए, सब खुश अपने घर जाएं। देखिए साहब, पहले इसको सुन लीजिए, 5 मिनट की बात है बस। कैसे गया वो शख्स घर अपने, दवा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रास्ते को, लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया। चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। जब कासिद करबला पहुंचा, मेरी बहन बहुत शुक्रिया आपका अभी जो आई थी, तो उस वक्त इमाम हुसैन के साथ जो 72 मर्द गए थे करबला में, उनमें से 70 की शहादत हो चुकी थी। करबला में 70 शहीद हो चुके थे, टोटल 72 गए थे। 2 बाकी कौन थे? खुद इमाम हुसैन और उनका बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन। ये दोनों बाप बेटे बाकी हैं। अभी जब खत पहुंचा है बेटी सुगरा का, उस कासिद ने जब खत दिया तो इमाम अली मकाम ने खत पढ़ा तो आंसू निकल पड़े, मगर हिम्मत सब्र किया। कैसे? शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले, खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे, वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है, उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाहु अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो
जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी माँ और बहनों का, जो बराबर हर बंद पर कुछ न कुछ नजराना मुझे देकर जा रही हैं। मैं पढ़ते पढ़ते आखिरी बंद तक आ गया, मगर पूरा वाकया आपने पूरी तवज्जो से सुना, मेरी लाज रख ली। अब ये आखिरी बंद भी सुन लीजिए। इसको भी जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने लिखा है, मरहूम ने। आपने वो खत थोड़ा सा पढ़ा और फिर वो खत खेमे के अंदर बढ़ा दिया। खेमे में कौन कौन है? खेमे में ज़ैनब हैं, इमाम हुसैन की बहन। खेमे में आबिदे बीमार हैं, इमाम हुसैन के बेटे। खेमे में शहरबानो हैं, इमाम हुसैन की बीवी। और भी उनके घर की जो मस्तूरात हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, ये सब हैं। जब ये खत खेमे में पहुंचा और लोगों ने सुना, उन लोगों ने जो खेमे के अंदर थे, कि सुगरा ने खत भेजा है किसी के हाथ, लाओ हम भी पढ़कर देखें क्या लिखा है। तो फिर क्या हुआ, आखिरी बंद मुलाजा कीजिएगा। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने यानी इमाम हुसैन ने, कहा शब्बीर ने कासिद से कासिम है ना अकबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना असगर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदां भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी, किया है बंद पानी, जालिमों ने जुल्म उठाए हैं। कदम लेकिन अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा, ये सुनकर रो पड़ा, कासिद का रन की इजाजत दो। कटाए सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ, बिल्कुल न घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है। मगर दुनिया में, मगर दीने मोहम्मद, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफाअत तो अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे।
बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे कि आका सिद्ध को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है ऐ शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है ऐ शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है ऐ शौक उनका सब खुदाई पर, बड़ा एहसान है ऐ शौक उनका सब खुदाई पर, सब खुदाई पर, सब खुदाई पर, सब खुदाई पर, सब खुदाई